ज़ियारतें करते हुए हम रूहा के मकाम पर पहुँचे। ये हमारे सामने बीर रूहा, ये उसका कुएं का मंज़र आपके सामने है। ये देखें, ये कुएं के ऊपर इन्होंने लोहे की जाली डाल दी हुई है। ये कुएं के ऊपर लगी हुई मोटर जिसके ज़रिए इस कुएं का पानी बाहर निकाला जाता है। और ये कुएं के ऊपर का मंज़र, अभी हम आपको कुएं का अंदरूनी मंज़र भी दिखाते हैं और कुएं का पानी भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। इस कुएं से सरकार करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पानी तनावुल फरमाया है और दीगर रिवायात में है कि 71 नबियों ने इस कुएं से पानी पिया है। बीर रूहा की ज़ियारत करने के लिए स्पेशल जाना पड़ेगा, या अगर आप बदर शरीफ जाएं तो रास्ते में आप उसे कह के बीर रूहा की ज़ियारत कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जाते वक्त पहले उसे कहना पड़ेगा कि हमने बीर शिफा और बीर रूहा की ज़ियारत करते हुए बदर शरीफ हाज़री देनी है। ये अंदर देखने की थोड़ी सी जगह हमें नज़र आ रही है। अब हम यहाँ से अंदर देखेंगे। ये कुएं का अंदरूनी मंज़र, नीचे देखिए पानी बिल्कुल साफ वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। ये बीर रूहा का पानी। अब मकाम रूहा के मुतल्लिक कोई थोड़ा सा समात फरमा लें। अव्वल गज़वा जो सरकार करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया था उसका नाम गज़वा अबवा था। जब आप अर्कुत तबिया के नज़दीक रूहा पर पहुँचे तो फरमाया कि तुम जानते हो इस पहाड़ यानी वुरकान का क्या नाम है? इसका नाम रहमत है। इसके बाद आपने दुआ फरमाई, ए अल्लाह तू इसमें बरकत दे और यहाँ के रहने वालों को बरकत अता फरमा। इसके बाद आपने फरमाया कि जानते हो इस वादी का क्या नाम है? इसका नाम सजा सज है और ये वादी जन्नत की वादियों में से एक वादी है। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस वक्त जन्नत की वादियों में से एक वादी के अंदर खड़े हैं और उसकी ज़ियारत कर रहे हैं। इस वादी का नाम सजा सज है और ये वादी जन्नत की वादियों में से एक वादी है। मुझसे पहले 70 पैगम्बरों ने इस वादी में नमाज अदा की और मूसा बिन इमरान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माँ 70,000 बनी इसराइल के यहाँ क़याम किया। क़यामत कायम ना होगी जब तक कि ईसा बिन मरियम भी मकसद हज या उम्रे इस वादी में से ना गुजर लें। अब ये देखिए, उस वादी के मुतलिक आपने सुन लिया। अब ये बिल्कुल उसके करीब मस्जिद, इसका हम पहले आपको नहीं बता सके। इस जगह पर सरकार करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद में नमाज भी अदा फरमाई है। ये मस्जिद के अंदरूनी मामला देखें किस कदर नाकिस हैं, किस कदर शिकस्ता हाल मस्जिद है। क्योंकि जो भी सरकार करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाली चीज़ें हैं, निस्बत रखने वाले मकामात हैं, उन पर नजदियों की कोई तवज्जो नहीं है। उन्हें ये शहीद करने के, हर वक्त उन्हें शहीद करने के चक्र में होते हैं। देखें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह लिखा हुआ है, ये भी दरूद सलाम लिखा हुआ है मेहराब में। तो नईदी हर वक्त सरकार करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निशानियों को ज़ाया करने के चक्रों में रहते हैं। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत से साबित है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें नमाज अदा फरमाई और उसके बाद ये सारी जगह जो पहले गैर आबाद थी, उसके बाद ये सारी जगह आबाद हो गई। ये बहुत पुरसोज मकाम है कि यहाँ पे सरकार करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया, नमाज अदा फरमाई। ये देखिए सलातो सलाम लिखा हुआ है। अब इसके बिल्कुल करीब ये एक कब्रिस्तान वाक़े है। जिस वक़्त आप बीर रूहा से थोड़ा सा पीछे हटेंगे तो आपके वापस पलटते वक्त आपके सीधी जानिब में आएगा। जिस वक्त बीर रूहा की तरफ जाएंगे तो आपके उल्टे हाथ पर ये एक दीवार बनी हुई है। दीवार के अंदर यह कब्रिस्तान है। ये इसका देखिए दरवाज़ा भी खुला हुआ है। इस वक्त हम कब्रिस्तान की अंदर से ज़ियारत कर रहे हैं। ये देखिए कब्रिस्तान के अंदर से नज़ारा देखें कि अंदर किसी कब्र का दूसरे कब्रिस्तानों की तरह यहाँ पर भी कोई नामो निशान नहीं मिलता। तारीख की किताबों में लिखा है कि ये अहले बैत की कब्रें हैं जो जुल्मन कत्ल किए गए।
यहाँ पर अहले बैत की मज़ारात हैं जिनको जुल्मन कत्ल किया गया, शहीद किया गया, उन बेचारों के यहाँ पर मज़ारात हैं। पहले उन्हें कुफ़ार ने, मुनाफिकीन ने शहीद किया और उसके बाद उनके मज़ारात को नजदियों ने शहीद किया। उनकी हयात ज़हरी में उन पर जुल्मों सितम किया कुफ़ार ने और मुशरिकीन ने, और उनके विसाल के बाद, उनके पर्दा फरमाने के बाद वो जुल्मों सितम का निशाना बने नजदियों का।